देखो, आपके पास जैसे धन है, 1,00,000 रुपया हो गया और गांव में आप ढिंढोरा पीट दो, भाई हमारे पास 1,00,000 हो गया, 1,00,000 हो गया, तो देख लेना एक दिन ऐसा आएगा कि वो 1 रुपया बन जाएगा स्वतः ही। उसी प्रकार से ये तपस्या किया हुआ धन संत के पास रहता है, तो जो कुछ धन रहे या ब्राह्मण देवता कोई भी हो, उनके अंदर में अगर तपस्या किया हुआ फल है तो उस फल का बार बार चर्चा करना नहीं चाहिए, नहीं तो वो फल मिट जाता है। श्रोता समझ गए? कई व्यक्ति कहते हैं इतना दिन बाबा आप तपस्या किए, क्या आप अर्जित किए? ना तपस्या किए, ना आपको कुछ पुण्य मिला। ये अगर वो संत होंगे तो आपको कुछ नहीं बताएंगे। समझ गए? बताने से पुण्य घट जाता है। इस कारण से भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि आप ऐसा कीजिए कि आप ये बात किसी को मत कहिए। तो भोलेनाथ 2 गण इनके पीछे छोड़े और नारायण भगवान के पास देव ऋषि नारद आए और कहने लगे, हे नारायण भगवान, अब तो आप तीनों से मेरा सबसे ऊंचा सिंहासन होगा। बोले ऐसा क्यों? बोले कि हम कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त हुए हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हुए थे, इस कारण मेरा ऊंचा होगा सिंहासन। तो नारायण भगवान बोले बिल्कुल सत्य बात, आप सत्य में कामदेव पर विजय प्राप्त किए। इसके बाद इतना कहकर देव ऋषि नारद चल दिए। तो नारायण भगवान मन में सोचे इसके अंदर में अभिमान आ गया है, इस अभिमान को हमें जड़ से निकालना है। तो जड़ से निकालने के लिए देव ऋषि नारद जा रहे हैं और नारायण भगवान, ध्यान देना, नारायण भगवान एक शिलनिधि नगर बनाए, शिलनिधि राजा का एक नगर बनाए और उसमें मां लक्ष्मी विश्वमोहिनी का रूप धारण की और देश विदेश में निमंत्रण दिए कि आप आइए और आ करके आप हमारी बेटी, आप सब बैठिए और हमारी बेटी आपको वर के रूप में चुनेंगे, माला पहराएंगे और जिनको माला पहराएंगे हमारी बेटी उसी के साथ ही विवाह कर लेंगे। ये बात सुन करके देश विदेश के राजा आए, तो अनायास उसी मार्ग से देव ऋषि नारद भी जा रहे थे। तो मन में सोचे हम तो कभी ऐसा नगर नहीं देखे, इतना सुंदर नगर है। तो नगर में प्रवेश किए, पूछे, मालूम पड़े कि यहाँ स्वयंवर होने वाला है। उसके बाद देव ऋषि नारद राजा के पास आए तो शिलनिधि राजा इनका स्वागत किए, चरण पखारे, स्वागत किए और इसके बाद अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को ला करके इनके चरण में प्रणाम कराए और शिलनिधि राजा कहने लगे, जे देखो ये हमारी पुत्री हैं, जरा इनके हाथ में जरा रेखा देखिए, जे इनके हाथ में कैसा इनका दूल्हा होगा, जरा आप हमें पढ़कर बताइए। देव ऋषि नारद शिलनिधि राजा के हाथ को, विश्वमोहिनी के हाथ को पकड़ लिए, समझ गए, और रेखा को देख रहे हैं और ये विश्वमोहिनी के मुख को भी देख रहे हैं। तो विश्वमोहिनी देव ऋषि नारद को देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिए। अब यहां मुस्कुरा दिए तो जैसे ही मुस्कुराए तो देव ऋषि नारद पिघल गए, अरे ये तो हमको पसंद कर रही है। तो 2 बार 3 बार टोकरा लगाए शिलनिधि राजा, जो हमारी पुत्री के बारे में आप बताइए, जो कैसे हैं, कैसा दूल्हा होगा, कैसा वर होगा। इसके बाद उसको टोकरा लगे, फिर ये हाउस में आए। ध्यान देना, देखो आगे जगह है, आगे बैठे जाइए और कुछ है इधर बिछा दीजिए, कुछ माता लोग बैठ जाएंगे।
पीछे छाते के बाहर होगा ना। इसके बाद श्री देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजन, ये जो आपकी पुत्री हैं ये बहुत भाग्यवान है। इनका जो पति होगा किसी भी रण में जाएंगे वो कभी हार नहीं होगा और पूरा जगत इनका पूजा करेंगे। इनका जो पति होगा और इनका पति का पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे और वो अमर होगा। जिनसे विवाह करेंगे वो अमर होगा और जीवन में कभी उसका मृत्यु भी नहीं होगा। इस बात को सुनकर श्रीनिधि राजा प्रसन्न हो गए और ये देव ऋषि नारद मन में सोचे, भाई अगर हम विवाह कर लें हम भी अमर हो जाएंगे और कभी हम रण में हारेंगे नहीं। इनके अंदर में एक ये सोच आया और तुरंत उनके घर को छोड़कर नगर से बाहर आए और नारायण भगवान को याद किए। जैसे ही श्रोताओं नारायण भगवान को याद किए तो तुरंत नारायण भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, प्रभु हम आपकी आवश्यकता है। बोले क्या चाहिए बोलिए। बोले हे नाथ, आपके जो रूप है आपका रूप हमें चाहिए। बोले ठीक, ले लो, दे दिए। इसके बाद जब रूप दे दिए तो देखो, रूप लेने के बाद भी देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि हे नाथ, रूप तो हम ले रहे हैं और मेरा जैसे हित हो आपको करना है। जही विधि नाथ हो हित मोरा, जही विधि नाथ होई हित मोरा, जही विधि नाथ होय हित मोरा, जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुमेगी दास तोरा, करहु सुमेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो सज्जन वृंद, माता एवं बहनों, जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, वर भी मांग लिए और कह रहे हैं जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करना प्रभु। तो ध्यान देना, देव ऋषि नारद स्वयंवर में आए, जैसे विश्व मोहिनी नीचे उतरी तो प्रथम में ये खड़े हो गए और जो हमें ढूंढे ये हमें बर ले। तो विश्व मोहिनी इनके ऊपर दृष्टि भी नहीं घुमाए और सीधा चल बने। अब फिर ये उठ करके आगे आए, शायद हमें देख नहीं पाए। उसके बाद फिर विश्व मोहिनी आगे बढ़े, फिर ये भाग करके आगे बढ़े। इस प्रकार से देव ऋषि नारद कई चक्कर लगाए और विश्व मोहिनी भी कई चक्कर लगाए। अंत में दो गण जो भोलेनाथ इनका पीछे में भेजे थे, वो दोनों गण, ध्यान देना, वो दोनों गण देव ऋषि नारद को देख करके हंस दिए। जैसे ही हंस दिए तो उनको क्रोध आए। तो देव ऋषि नारद बोले क्यों हंसे? बोले इसलिए हंसे, कम से कम अपना मुख तो देख लीजिए जल में या दर्पण में। और क्रोध आया। इसके बाद उनको श्राप दिए कि तू राक्षस की तरह बोलता है और हमें क्रोध दिलाता है, इसलिए जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि आप दोनों राक्षस योनि में प्रवेश हो जा।
तो ध्यान देना, वही दोनों गण, भोलेनाथ के दोनों गण, वही दोनों रावण और कुंभकर्ण हुए। ये तीसरे कल्प की कथा है, समझ गए। और इधर देव ऋषि नारद वियोग में है, भाई हमें पसंद नहीं कर रहे। तो अंत में नारायण भगवान आए, विश्व मोहिनी देखी और गए और नारायण भगवान के गले में माला को पहराए और नारायण भगवान विश्व मोहिनी को लेकर लुप्त हो गए।